अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज 25 अगस्त है 2020 और दिन है मंगल का। आज जो है कल की जो हमने मकसद जो डिस्कशन की थी और एक डेमोस्ट्रेशन दी है जो आम आदमी के लिए हमने इकॉनमी और करंट अकाउंट के हवाले से दी थी, तो आज भी एक न्यूज़ आई है इकॉनमी के हवाले से, FATF के हवाले से। चलें हम अपनी जो डिस्कशन थी उसको आगे बढ़ाते हैं और उसको लिंक करते हैं FATF के हवाले से, क्योंकि FATF जो है वो भी एक इशू है पाकिस्तान की इकॉनमी में। तो चलें हम नेक्स्ट जो है उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन FATF की तरफ लेके चलते हैं, ताकि आम आदमी को इसके हवाले से भी ये जो मसला है इसका भी इंफॉर्मेशन हो। तो चलिए आइए देखते हैं। तो गाइस, कल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को अपने कमाई को बढ़ाने के लिए अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और एक्सपोर्ट की जो अमाउंट है वो हमारी जो इंपोर्ट है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तरसीलात भी रहेंगी, तरसीलात ज़र जो ओवरसीज़ भेजते हैं, लेकिन उनको हमें कम से कम करना होगा ताकि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो। और बाकी हमने ये बात की थी कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें जो है अपने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की तरफ जो है वो ध्यान देना होगा, उनकी कॉस्टिंग पे काम करना होगा इंटरनली, ताकि लो कॉस्ट पे हम प्रोडक्ट बनाएं और बाहर अच्छे प्राइस पे उसको सेल कर सकें और कंपटीशन में हम आ सकें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो कि आज के हवाले से है कि ख़बर के हवाले से FATF की, तो उसको थोड़ा सा लिंक करते हैं हम अपनी इस कम्युनिकेशन में, इसी डिस्कशन में। देखिए, एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ाने के लिए कल भी जो हमने जो स्लाइड ख़त्म की थी, जो बात ख़त्म की थी, हमने रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान के इन्वेस्टर जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और वहाँ पे कंपनीज़ वगैरह डेवलप करें, बिज़नेस को डेवलप करें, और ताकि जो है पाकिस्तान जो है अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए एक गुड इन्वेस्टमेंट कंट्री हो, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए और वहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ करे। तो ये हमारी बात हुई थी। तो इसके लिए क्या करना होगा कि पाकिस्तान को एक मौजू इन्वेस्टमेंट कंट्री जो है, मुल्क जो है, वो अपने आप को शो करना होगा दुनिया भर में। अच्छा, अब ये जो चीज़ है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए मौजू मुल्क बनना पाकिस्तान को, इसमें एक इशू है FATF। ये FATF क्या है? FATF बेसिकली ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ये एक बेसिकली बैनुल-अक़वामी इदारा है जिसमें 39 मेंबर्स हैं, जिसके डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। आप देख सकते हैं ये कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे शो हुए में, ये टोटल 39 कंट्रीज़ हैं। और इनमें जो है 2 कंट्रीज़ को मैं स्पेशली आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें इंडिया और इसराइल भी हैं। इन मेंबर्स में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का नाम नहीं है। बेसिकली ये जो टास्क फोर्स है ये क्या काम करती है, इसका क्या काम है और ये क्यों है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये टास्क फोर्स जो है वो एक बैनुल-अक़वामी, समझ लें कि एक इदारा है जो हर कंट्री को यानी ऑब्ज़र्व करता है और उसके अंदर जो है उसकी मईशत के हवाले से जो भी जो आप ये कह सकते हैं कि पैसे की जो भी मूवमेंट्स हैं या ट्रांजैक्शंस होती हैं कंट्री में, उनके हवाले से सिस्टम को मॉनिटर करता है और ये देखता है कि किसी भी मुल्क की मईशत जो है वो सही रास्ते पर गामदन है या नहीं है। तो ये जो इदारा है ये क्या करता है, ये जब ऑब्ज़र्वेशन करता है कंट्रीज़ की, तो उनको 3 दराजात में यानी डिवाइड कर देता है और उनकी एक लिस्ट शाया करता है जो कि 3 दराजात में होती है। एक वाइट लिस्ट होती है जिसको आप कह सकते हैं गुड कंट्रीज़ फॉर इन्वेस्टर। इसमें वो कंट्रीज़ होते हैं जो सरमायाकारी के लिए मौजू मुल्क ये कहते हैं। दूसरे जो हैं ग्रे लिस्ट कंट्री होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, नॉट गुड कंट्री फॉर इन्वेस्टर, नॉट स्टेबल इकॉनमी, यानी ये वो इस लिस्ट में वो कंट्रीज़ को शो किया जाता है जो
इस मुल्क के, यानी उनको आप ये कह सकते हैं कि इस मुल्क के लोग जो हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं, इन्वेस्टर का पैसा धोखे से चोरी कर लेते हैं, यानी करप्ट कौम है और सरमायाकारी के लिए मौजू नहीं है, ग्रे लिस्ट वाले जो भी कंट्रीज़ हैं। फिर उसके बाद थर्ड जो है वो ब्लैक लिस्ट कंट्रीज़ होते हैं, जिनको आप ये कह सकते हैं कि ये ड्रॉप कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड ये करार देते हैं, और इनको कहते हैं कि ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि दहशतगर्दी के लिए पैसा इस्तेमाल कर लेते हैं इन्वेस्टर का, और ये जो है मुल्क यानी दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने वाली कौम है। अच्छा, पाकिस्तान का स्टेटस ये यहाँ पर शो हो रहा है। पाकिस्तान का जो स्टेटस है, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान 3 दफ़ा ग्रे लिस्ट में है, 2008 में 1 साल के लिए, फिर 9 में जो है वो वाइट में चला गया, फिर उसके बाद जो है 2012 से 15 तक वो फिर दोबारा ग्रे लिस्ट में चला गया, और अभी जो है 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। और इसमें अच्छा, तो इसमें जो है ये 2 कंट्रीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, ये क्योंकि वहाँ पे मेंबर हैं और इस रीजनल वाइज ये डिवाइड है FATF, तो हमारे रीजन में जो है इंडिया क्योंकि एक बड़ी इकॉनमी है तो इसका इन्फ्लुएंस है, और इंडिया और इसराइल आपको पता है कि पाकिस्तान के हवाले से कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ भी इस हवाले से पाकिस्तान को फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, अभी जो है पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों है? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों है, क्या वजह है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है? ये हर पाकिस्तानी के जहन में, आम आदमी के जहन में सवाल आएगा। क्यों पाकिस्तान जो है मौजू मुल्क नहीं कह रहा FATF पाकिस्तान को? बेसिकली पाकिस्तान जो है वो FATF की शराइत को पूरा नहीं करता। शराइत क्या है जो मेन, अगर मैं उसका ख़ुलासा लिखना चाहूँ तो वो ये होगा कि सेव मनी ट्रांजैक्शन विद रिकॉर्ड, यानी जो हमारी पैसे की तरसीलात हैं हमारी इकॉनमी में, वो महफूज तरीके से और इंदराज के साथ नहीं होती, यानी वो उनका जो तरीका है वो लीगल तरीके के अलावा इल्लीगल भी होती हैं और उनको कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता। यानी जो पैसा जो हमारा एक हाथ से दूसरे हाथ में मूव होता है वो हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होता है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक इमेज जो इसमें ग्रे लिस्ट में कंट्री का बनता है इस कंडीशन के हवाले से, इस खुलासे के हवाले से, कि ये जो कंट्री है अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा तो यहाँ के लोग करप्ट हैं, वो उसका पैसा जो है वो चोरी कर लेंगे, और उसके बाद जो है अगर वो चोरी करेंगे, यानी ये हाई लेवल पे कोई भी इंडस्ट्री अगर मुल्क में आना चाह रही है तो उसके लिए ये इमेज अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या बनता है अगर आप ग्रे लिस्ट में हैं। तो वो आपका पैसा चोरी कर लेंगे लोग, और इकॉनमी जो है उस मुल्क की स्टेबल नहीं है, यानी ये किसी वक्त भी मुल्क जो है दिवालिया हो सकता है। सेकेंडली जो आप इसको ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में पैसे की तरसीलात को महफूज तरीके से और इंदराज के साथ नहीं किया जाता, इसलिए पैसा और सरमायाकारी को आसानी से चोरी किया जा सकता है मुल्क के अंदर, और यहाँ तक कि चोरी का पैसा आसानी से बाहर भेजा जा सकता है। यानी सिंपली आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से अगर आप ग्रे लिस्ट में हैं तो आपकी जो इकॉनमी है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो प्रॉपर हो, ताकि जो इन्वेस्टर है उसको एतमाद बहाल हो। तो एक तरीके से ये अगर आप देखें कि FATF की जो ये कंडीशन है ये आपको डेवलप कंट्रीज़ की तरफ ही लेके जाना चाहती है, यानी अगर इसको आप एज ए अपॉर्चुनिटी देखें तो ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद ही है, क्योंकि जब आपकी इकॉनमी डॉक्यूमेंट हो जाएगी तो आपकी जो आप कह सकते हैं कि टैक्सेशन और दूसरी चीज़ें इल्लीगल ट्रांजैक्शंस वगैरह वो सब ख़त्म हो जाएंगी। ये पाकिस्तान के एक तरह से फ़ायदे के लिए है। अब नेक्स्ट जो है अभी जो है अब क्या है, इसके लिए करना क्या है एक्चुअली, ये जो रिक्वायरमेंट है अब पाकिस्तान ने करना क्या है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए has to update money transaction system with proper laws implementation from their cabinet, National Assembly, Senate. Now this is the big exam of our politician, because this activity is
प्योर फॉर नेशनल एंड आवर कंट्री डेवलपमेंट। मीन्स पाकिस्तान की मईशत में पैसे की तरसीलात को महफूज तरीके से और इंदराज के साथ करने के लिए अब पाकिस्तान के सियासी लीडरों ने कवानीन बनाने हैं। अब हमारे तमाम सियासी लीडरों का इम्तहान है, क्योंकि ये सियासी मसला नहीं, पाकिस्तान और मुल्क और कौम का मसला है। यानी ये मसला जो है, अगर आप इसको देखें, ये स्पेशली अगर आप अपना रूल रेगुलेशंस को अच्छा कर लेते हैं और मुल्क में यानी करप्शन को रोकते हैं, तो ये तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। अब ये जो है, ये काम जो है यानी पाकिस्तान ने करना है, और पाकिस्तान जो है ये काम कर रहा है। पाकिस्तान के जो रिलेटेड इदारे हैं वो कर रहे हैं। अब सवाल जो है, अब हमारे, क्योंकि हम लोग सियासी लोग हैं, तो हमारा सवाल जो है वो मैंने बात की थी कि हमारे मीडिया की वजह से हम लोग सब सियासी हो चुके हैं। तो अब ये सवाल बनता है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सवाल अब ये है, इंडिया तो ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले। अब देखते हैं पाकिस्तान में कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में देखना चाहते हैं। अगर हैं तो क्या पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान से ज़्यादा इन लोगों से मोहब्बत करते हैं? तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये आपके सोचने का सवाल है कि क्या ऐसे लोग हमारे अंदर भी मौजूद हैं। यानी अगर कौन सा पाकिस्तानी होगा इस सिचुएशन में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में यानी रखना चाहेगा, क्या हम उसको पाकिस्तानी मान सकते हैं? तो अब आप देखिएगा आगे जो पॉलिटिशियंस इस मसले को अपने एग्ज़ाम से कैसे निकलते हैं और पाकिस्तान के लिए कोई काम करना चाहते भी हैं या नहीं हैं। क्योंकि अभी तक तो हम कराची का भी हाल देख रहे हैं और मुल्क का भी हमने हाल देखा है कि चीज़ें जो हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से इन प्रोग्रेस रही हैं, और बहुत ही लिमिटेड प्रोग्रेस जो है पाकिस्तान में हुई है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमारे तमाम पॉलिटिशियंस को हिदायत दे और छोटे छोटे मकासद को पूरा करने के लिए वो पाकिस्तान को के लिए जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, खून बहाया था पाकिस्तान हासिल करने के लिए, उस खून को ज़ाया ना करें और लोगों की मेहनत को और कौम की मेहनत को इम्पोर्टेंस देते हुए इस मसले को जल्द से जल्द कौमी मफाद में हल करें। तो व्यूवर्स, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है ये व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। एक आम आदमी की ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाएं। देखते हैं कि आगे जो है अब हम किस तरह की नेशन यानी अपने आप को शो करते हैं दुनिया के सामने। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।